यानी कि फोकस माइंडसेट के साथ आप एक पहाड़ भी हिला सकते हो। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने जितना हमारा काम आसान किया है, इसने उतना ही हमारा ध्यान भी भटकाया है। अगर आपको हाथी खाना है तो उसे 1000 टुकड़े करके खाओ, तो फिर आप उसे एक दिन जरूर खा लोगे। लेकिन आपको हार नहीं माननी दोस्तों, इसका एक ही सोल्यूशन है। तो दोस्तों, आज के इस शॉर्ट्स और रील्स के जमाने में हमारा किसी भी काम या स्टडीज में फोकस और कंसंट्रेशन गिरता जा रहा है। स्कूल्स या कॉलेज में बच्चे अपनी फोकस और कंसंट्रेशन की कमी के कारण बहुत ही आसान सा टॉपिक भी नहीं समझ पाते। दोस्तों, अगर हम सुई में धागा भी डालते हैं तो उस टाइम हमें फोकस करने की जरूरत होती है। और हम देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ग्रेट पर्सनैलिटीज फोकस करने के पोटेंशियल को जानकर अपने फील्ड में फोकस्ड माइंडसेट के साथ अपने किसी भी गोल्स को अचीव कर लेते हैं। इसलिए स्टीव जॉब्स भी कहते हैं, फोकस एंड सिंप्लिसिटी, वंस यू गेट देयर यू कैन मूव माउंटेन। यानी कि फोकस माइंडसेट के साथ आप एक पहाड़ भी हिला सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्टडीज या किसी इंपॉर्टेंट काम में फोकस नहीं कर पाते और परेशान हो कि क्या करें, अगर आप भी फोकस रहकर अपने किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके आप अपनी फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि आपको फुल फोकस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आप अंत तक बने रहे तो आपको कमेंट में एस लिखना है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दोस्तों, अब आप कह सकते हो ये मुझे पहले ही पता है, लेकिन क्या आप इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हो? शायद नहीं। दोस्तों, अब आप मानो या ना मानो, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने जितना हमारा काम आसान किया है, इसने उतना ही हमारा ध्यान भी भटकाया है। बस अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप को दूर रखकर कुछ नहीं होगा, आपको उसे स्विच ऑफ करना होगा या फिर उसे एयरप्लेन मोड में डालना होगा, जिससे कि आप किसी भी कॉल या नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दोस्तों, कई बार ये बोलना आसान होगा लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन आपको हार नहीं माननी दोस्तों, इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको सोशल मीडिया यूज करने के लिए एक फिक्स टाइम बनाना होगा, जिसमें आप खुद से ये कह सकते हो कि पढ़ाई करने के बाद मैं इस फिक्स टाइम में ही सोशल मीडिया चलाऊंगा। और इसे आप रिवॉर्ड की तरह भी देख सकते हो, जैसे कि आपको खुद से ये कहना है कि अगर मैंने ये पढ़ लिया या फिर ये काम कर लिया तो मैं इस फिक्स टाइम में 15 मिनट के लिए फोन यूज कर पाऊंगा या फिर अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन पाऊंगा, जिससे आपका दिमाग भी उस रिवॉर्ड के लिए काम करेगा और आपका काम भी पूरा हो पाएगा। नंबर 2, सेट योर गोल। दोस्तों, गोल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल सेटिंग से हम अपने बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम में हाई स्कोर करना हो या फिर कहीं जॉब रिलेटेड कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, दोस्तों हमें बस अपने स्टडीज और कामों के लिए गोल सेट करना है कि आज मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। वो कहते हैं ना, अगर आपको हाथी खाना है तो उसे 1000 टुकड़े करके खाओ, तो फिर आप उसे एक दिन जरूर खा लोगे। यानी कि अगर आपने बड़ा गोल सेट किया हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर रोज पूरा करो, जिससे कि आप वो गोल एक दिन जरूर अचीव कर लेंगे। और दोस्तों, गोल सेटिंग से हमें 2 फायदे होंगे। पहला, हमारा कंसंट्रेशन और फोकस लेवल बढ़ेगा और दूसरा, हमारी पढ़ाई भी टाइम पर खत्म हो पाएगी। नंबर 3, डिसाइड योर स्टडी एरिया। दोस्तों, राम और श्याम दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो आज बाहर खेलने के बजाय वो अपने घर फुल फोकस और कंसंट्रेशन से पढ़ाई करेंगे। इसके बाद राम ऐसी जगह बैठता है जहाँ उसे बाहर से शोर शराबा, छोटे बच्चों का चिल्लाना उसे सुनाई देता है और बीच बीच में कोई ना कोई उसे डिस्टर्ब करने आ जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ श्याम पढ़ाई करने के लिए ऐसी जगह बैठता है जहाँ उसे बाहर का कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देता, ना ही उसे कोई डिस्टर्ब करने आता है। तो दोस्तों, अच्छा फोकस लाने के लिए हमें अपना स्टडी एरिया डिसाइड करना पड़ता है जहां हमें कम से कम डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़े। दोस्तों, आप भी एक डिस्टर्बेंस वाले एरिया और शांत माहौल में पढ़ाई करके देखें, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जहां कम से कम डिस्ट्रैक्शन होता है वहां हमारा लेवल ऑफ फोकस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन होने के लिए बस एक रीजन की जरूरत होती है। तो अपना स्टडी एरिया डिसाइड करो। नंबर 4, फिक्स योर रूटीन। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने टाइम टेबल और पढ़ाई का एक फिक्स रूटीन के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये उतना ही इफेक्टिव है जितना खाना खाने के बाद आपकी भूख शांत होती है। जैसे हमारे भूख का इलाज खाना है, उसी तरह हमें फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें पढ़ाई करने का एक फिक्स रूटीन की जरूरत है। भले ही आप 2 घंटे पढ़े या 3 घंटे, आपको ये डेली करना है, जिससे आपका लेवल ऑफ फोकस अपने आप बढ़ता जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि टाइम टेबल के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइम टेबल लिखकर जरूर बताएं, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 5, टेक ब्रेक्स। दोस्तों, साइंटिफिकली ये बात साबित हो चुकी है कि हम इंसान ज्यादा से ज्यादा बस 60 मिनट तक ही किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं और इसके बाद हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और ऐसे ही हम 3-4 घंटे पढ़ते हैं, तो इस बात कोई गारंटी नहीं कि हम पढ़ा हुआ याद भी रख पाएंगे। देखो दोस्तों, बात
बात सीधी सी है, अगर आपका दिमाग थका रहेगा तब आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और ब्रेक लेने के लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं और इस टेक्निक को टॉपर्स भी यूज करते हैं, जिसमें हम 45 मिनट पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं, जिससे हमारा फोकस और भी इंक्रीज होता है। और दोस्तों, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसे मैंने आई बटन और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। नंबर 6, रिलैक्स योर माइंड। दोस्तों, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि आखिर में हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे भी कुछ शौक है जिसे हम पढ़ाई के बोझ से दबा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आप शायद किसी और चीज के लिए बने हो जिसमें आप आगे जाकर करियर बना लो। इसलिए दोस्तों, आपको अपना माइंड रिलैक्स करना है और अपने पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और बाकी पसंदीदा एक्टिविटी के लिए भी टाइम निकालना है, जिससे कि आप रिलैक्स माइंडसेट के साथ किसी भी काम में फोकस कर सको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि हम लाइक करने के कोई पैसे नहीं लेते, और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस मैं हमेशा लाता रहता हूँ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।